नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल डबल लाइफ में। हम लोग पहुंच चुके हैं उज्जैन रेलवे स्टेशन। 5 मई सुबह के 4 बज चुके हैं। यहां से अब हम ऑटो लेंगे। देख सकते हैं आप स्टेशन का दृश्य मेरे चारों तरफ। अभी हम यहां से ऑटो लेंगे, महाकाल मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। आप स्टेशन से जैसे ही बाहर निकलेंगे सामने की तरफ आपको ऑटोज़ वगैरह मिल जाएंगे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। और जैसे कि कल सोमवार था, सोमवार को मैं शिव जी का व्रत रखता हूँ, तो अब व्रत महाकाल के दर्शन के बाद ही खोला जाएगा। तो चलिए मेरे साथ मंदिर की तरफ। जय महाकाल। आप अर्ली मॉर्निंग भी आएंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोज़ वगैरह सब बाहर ही मिल जाएगा, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे वीडियो के अंदर। ये रोड है अभी खाली ही है, ज़्यादा वो नहीं है। जिन लोगों ने भस्म आरती की बुकिंग करवा रखी है ना पहले से, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ऐसे मॉर्निंग में ऐसी ट्रेन से आना। भाई साहब, ना तो भीड़ भाड़ मिले, आराम से दर्शन भी हो, भस्म आरती में भी बैठे, अपना खाना वाना खा के फिर अगर दोपहर की ट्रेन है तो वापस आप रिटर्न भी निकल सकते हैं। अब सबसे बेस्ट और बढ़िया ऑप्शन है। और मतलब क्या है कि गर्मी से बचने के लिए भी कई बार बुजुर्ग वगैरह आते हैं तो वो जल्दी दर्शन करके निकल सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना तो यही है कि भाई जब भी आप किसी धार्मिक स्थल पे या किसी कहीं भी यात्रा करने के लिए जाओ या दर्शन करने के लिए जाओ, तो होटल्स में ना ठहर के आप किसी धर्मशाला या किसी ऐसे स्थान पर ठहरो कि भाई मतलब जो कोई किसी ने पुण्य के लिए या सिर्फ यात्रियों की सुविधा के लिए बना रखा है, ताकि आपको उस जगह का जो दर्शन करने आए हैं आप एक अच्छा अनुभव हो और एक रियलिटी आपको उस जगह की पता लगे। क्योंकि आजकल ऐसा है कि अगर आप पैसा देते हो तो दर्शन भी बहुत कंफर्ट से हो जाता है, लेकिन फिर वो दर्शन ही कैसा अगर कष्ट के बिना हो गया तो। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गलियां वगैरह रोड वगैरह भी सुनसान ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन चमक दमक रहती है। आप लोगों को बता दूं कि मेरा ये कोई पहला ऑप्शन मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है उज्जैन आने का। मैं इससे पहले भी आया था फैमिली के साथ में। नाग पंचमी के दौरान जो यहाँ पर नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर ओपन होता है एक दिन के लिए, उसके दर्शन के लिए मैं आया था। तो उस टाइम एक्सपीरियंस इतना अच्छा खासा बढ़िया नहीं रहा था। और मंदिर का मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही पुअर है इन मामलों में। अगर कोई हाई क्राउडेड फेस्टिवल है या कुछ भी ऐसा है तो उस टाइम पे नहीं लगा कि मेरे को ये लोग हैंडल कर पाते हैं उस तरीके से, या मैनेजमेंट अच्छा है। 4-4, 5-5 किलोमीटर लंबी लाइन्स थी भाई साहब। हजारों लाखों लोग होंगे उस दिन लाइन में, क्योंकि एक दिन के लिए ही मंदिर ओपन होता है। ना कोई रास्ते में पानी पीने का, ना कोई वॉशरूम का, किसी भी चीज का नहीं है। लोग मतलब ऐसे था कि मंदिर के पास पहुंच गए थे ना, इतने परेशान हो गए थे कि भीड़ में आदमी से आदमी सटा हुआ था, तब भी लाइन्स को वो छोड़ छोड़ के जा रहे थे। 10 कदम की दूरी पर मंदिर होगा और लाइन से निकल के बंदा चला गया, इतना परेशान हो गया। हम लोग रात को 8 बजे के करीब लाइन में लगे थे और सुबह कुछ 10-11 बजे दर्शन हुए थे हमको। तो हम ऐसे सटे हुए खड़े थे आपस में, सब लोग, सांस लेने तक की जगह नहीं थी भाई साहब। और ना ही कोई फीमेल्स के लिए अलग लाइन, मेल्स के लिए अलग लाइन, सब कंबाइन, और सब धक्का मुक्की ठूसम ठूसी चली रही है सबका। तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं। तो चलो अभी चल पड़े हैं महाकाल के मंदिर की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पीछे आप मेरे ये गली देख रहे होगे, ठीक है, वो महाकाल चौराहा है। वहाँ से उतर के डायरेक्ट ये जो सामने जाता है रास्ता, ये मंदिर की तरफ जाता है। कुल 100 मीटर लंबा रास्ता होगा। आप आराम से उतर के आइए और मंदिर की तरफ चले जाइए। भस्म आरती में आप उतरोगे सुबह के टाइम में, तो ऐसा होता है कि भाई फंसाने के लिए, और ऑटो वाला से बोलता है कि भाई भस्म आरती की लाइन में लगा दूँ, ऐसा आपको चलेगा क्या? लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। उसके बाद आप मतलब उसकी बातों में नहीं आना, क्योंकि भस्म आरती जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन ही बुक होती है उसकी। तो भस्म आरती का ऑनलाइन ही करें, किसी के ऐसे बहकावे में आके आप पैसा वैसा मत ठगाएं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। एक चाय पी लेते हैं, ट्रेन में पिया था, अब पी लेते हैं एक चाय, बढ़िया कूलर चाय महाकाल के गेट के सामने।
भाई साहब उज्जैन मंदिर में कोई काम चल रहा है, लेकिन इनका हर बार का है, एंट्री कभी इनकी फिक्स रहती नहीं है, कभी किसी गेट से कभी किसी गेट से एंट्री ऐसे ही रखते हैं। गेट के अंदर एंट्री हो गए हैं महाकाल मंदिर के, अब अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए भस्म आरती में चलते हैं, दर्शन करते हैं। लेट हो गया है नॉर्मल दर्शन के चक्कर में, मेरे को लगा कि नॉर्मल दर्शन पहले कर लेंगे, भस्म आरती में सिर्फ वीवीआईपी दर्शन होते होंगे इसलिए। ये महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है इसके चारों तरफ अभी। The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash, they paint the air. Hold them all. तो दोस्तों महाकाल के दर्शन कर लिए हैं और एक न्यू जर्नी की शुरुआत की है महाकाल के दर्शन से। आप सभी को भी इस जर्नी में मैंने शामिल किया वीडियो के द्वारा। ये महाकाल का प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर का प्रांगण है, मैं आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ। बहुत ही साफ स्वच्छ और सुंदर है महाकाल का मंदिर, देखिए आप। मैं इस ज्योतिर्लिंग की स्टोरी आपको बता देता हूँ। उज्जैन में एक महाराजा चंद्रसेन होते थे प्राचीन काल में। तो वो भगवान शिव के बहुत ही घन्य भक्त थे। तो उनकी भक्ति से लीन होके महाकाल ने उनको एक रत्न मणि दिया था, जिससे आसपास के राज्य के जितने भी राजा थे उनसे चिढ़ते थे, तो उनके ऊपर आक्रमण करने का विचार किया और आक्रमण किया भी। और साथ के साथ उज्जैन नगरी में दो और भगत थे जो कि राजा की भक्ति को देख के भक्ति के लिए प्रेरित हुए थे। एक वृद्धि नाम से एक वृद्ध आदमी था और एक श्रीकर नाम से एक बालक था। तो एक राजा राक्षस था जो दूषण नाम से, उसने उज्जैन महानगरी पे अपना क्या है हमला कर दिया था। बहुत ही त्राही त्राही चारों तरफ धर्म के लिए मचा दिया था उसने, मंदिरों को नुकसान, भक्तों को नुकसान। तो उसके बाद भगवान शिव ने अवतार लिया था यहाँ पे महाकाल रूपी, जो समय और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करता है, उसे महाकाल बोलते हैं। जिसके हाथ में समय और मृत्यु होता है उसी को ही कालों का काल महाकाल बोलते हैं। तो जैसे भगवान शिव ने उनका वध किया, उसके बाद भक्तों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप भगवान यहीं पर निवास कीजिए ताकि कोई भी बुरी शक्तियाँ या कोई भी संकट हमारी नगरी पे ना आए। तो उसके बाद भगवान शिव ने यहाँ पर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह ज्योतिर्लिंग तीसरा ज्योतिर्लिंग है, जो कि स्पेशल इसलिए भी है कि ये एक ही ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सिर्फ ऐसा है जो दक्षिण मुखी है। तो उसके बाद से महाकाल के नाम से ही उज्जैन नगरी प्रसिद्ध है। और जैसा कि वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी मंदिर परिसर वगैरह, और यही एक छोटी सी स्टोरी है जो प्राचीन काल से इसके लिए मान्यता है मानी जाती है। तो आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अभी चलते हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखेंगे काल भैरव मंदिर के दर्शन।